सोशल मीडिया पेज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अणुशक्ति नगर विधानसभा में जहां पे अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे युवा चेहरा है जयप्रकाश अग्रवाल जी का, वो उतरे हैं चुनावी मैदान में। घमासान नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ 2 बार के आमदार नवाब मलिक और एक तरफ तुकाराम काते जैसे दिग्गजों के बीच में एक युवा चेहरा आज लोगों की समस्या लेके जा रहा है। हम बात करेंगे, खुद हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिपब्लिक न्यूज के सोशल मीडिया पेज पे। सर, सबसे पहले तो आपका पूरा क्या बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से आपने राजनीति की शुरुआत की है, वो बताइए हमारे दर्शकों। मैं जयप्रकाश बाबूलाल अग्रवाल आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1999 से मैं इस राजनीतिक फील्ड में आया। गरीब परिस्थिति थी, गरीब परिस्थिति से काम करते करते एजुकेशन भी पूरा किया, और जब एजुकेशन पूरा करने का चालू किया तो बहुत सारी समस्या आने लग गई। तो समस्या का सॉल्यूशन बोल के मैंने सवेरे से लेकर रात तक काम करता था। मतलब सवेरे आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करना, शाम को पानी पूरी का धंधा करना, रात को वॉचमैन का काम करना। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई छोड़ी थी, 10th प्राइवेट दिया, 12th में पूरे मुंबई में फर्स्ट आया, फिर ग्रेजुएशन किया, अभी लॉ भी कर रहा हूँ। तो ये सब समस्या जब मैं भुगत रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसी समस्या और किसी को ना हो, इसके लिए मैं राजनीतिक फील्ड में आऊं। राजनीतिक फील्ड में पिछले 20 साल से 25 साल से सेवा करते करते मैं देख रहा हूं कि लोगों की समस्या दूर ही नहीं हो रही है। इसके लिए मैं पिछले 2019 के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा था, लेकिन लोगों ने उस वक्त मुझे प्यार नहीं दिया। लेकिन आने वाले इस 2024 के विधानसभा इलेक्शन में मैं अपक्ष बोल के उम्मीदवार खड़ा रहने जा रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पीछे रहे, ये आपके चैनल के मार्फत यही लोगों से अनुरोध करता हूँ। सर, किस समस्या को लेकर आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं? अणुशक्ति नगर विधानसभा आपको बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है। पूरे इंडिया में अणुशक्ति नगर विधानसभा है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। चिता कैंप से स्टार्ट होने वाली ये विधानसभा मंडाला गांव, एसपीडीसी कॉलोनी, बीआरसी कॉलोनी, आरसीएफ कॉलोनी, बीपीसीएल कॉलोनी, एचपीसीएल कॉलोनी, फिर तुम्हारा गोवंडी गांव है, देवनार गांव है, मानकुर गांव है, पूरा महाराष्ट्र नगर है, पांजरा पोल, ओम गणेश नगर, सह्याद्री नगर, अशोक नगर, राहुल नगर, कस्तूरबा नगर, फिर उसके बाद आपका शास्त्री नगर आता है, शिवाजी नगर, अयोध्या नगर, अग्रवाल कॉलोनी, मनीष विजय सोसाइटी, इंदिरा नगर। मतलब भौगोलिक दृष्टि ऐसे बहुत से नगर है। और भी मैं बताना चाहता हूँ, आपको वाडावली गांव आता है, उसमें गणेशवाड़ी, विष्णु नगर आता है, प्रयाग नगर, गोवनपाड़ा। लेकिन पिछले 25 वर्ष से हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि यहाँ हमें स्थानिक आमदार चुन के आता नहीं है। जो भी आमदार चुन के आता है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर का रहता है। यूसुफ अब्राहनी साहब जीत के आए थे, वो भी कुलाबा में रहते थे। नवाब मलिक साहब 2 टर्म जीत के आए, 10 साल, वो भी कुरला में रहते थे। तुकाराम काते साहब जीत के आए, वो भी घाटला में रहते थे। हमारा दुर्भाग्य इतना है कि पिछले 25 वर्ष से हमारे अणुशक्ति नगर विधानसभा में स्थानिक उम्मीदवार जीत के नहीं आता है। इस वजह से यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, रोज कमाना और रोज खाना। तो यहाँ की सबसे बड़ी पहली समस्या है तो वो है रोजगार की। फिर उसके बाद रोजगार कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, फिर आपके एजेस कंपनी है। आप चाहोगे एक लोक प्रतिनिधि बोल के, अगर इस कंपनियों के पास आप पहुंचोगे सही मुद्दा लेके भूमिपुत्रों का, तो लाखों की संख्या में यहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। और रोजगार उपलब्ध करने के बहुत सारे ऐसे, आप जब विधायक बनते हो तो आपके पास पावर आता है प्रशासन से लड़ने के लिए। तो आप यहाँ जो एमएमआरडीए की बहुत सारी बिल्डिंगें खाली है, वो आप छोटा छोटा लघु उद्योग लोगों को शुरू करके पेन बनाना, टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, फॉल लगाना, ऐसे मेरे जो अशिक्षित भाई बहन है उनके घर में हर महीना एक व्यक्ति के पीछे 20 से 25 हजार रुपए अपन नौकरी के मार्फत उनको, मतलब लघु उद्योग के मार्फत उनके घर में उत्पन्न शुरू कर सकते हैं। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो कम से कम लाख रुपए उनके घर में उत्पन्न शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ के विधायक, उनको लोगों का रोजगार का कोई लेना देना नहीं, ना उनके आरोग्य का कुछ लेना देना। अच्छा हुआ आरोग्य की बात आई तो आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे अणुशक्ति नगर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। मेरे किसी भाई को हार्ट अटैक आता है, या किसी को कैंसर होता है, या किसी को छोटा मोटा कोई बीमारी हो जाती है, गरीब लोग है, पैसा नहीं भर सकते। तो विधायक का काम क्या होता है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, एक अच्छा हॉस्पिटल अगर मैं इस अणुशक्ति नगर विधानसभा के लिए बना सकूं, जहां मेरे सभी भाई बहनों का मुफ्त में इलाज होगा, तो मुझे लगेगा ये महारथी वगैरह कोई नहीं है,
मेरा महारथी, मेरा मतदार है। अगर उनके लिए मैं ये सुविधा करूं तो उसमें मेरी जीत है। अच्छा, उसके बाद पूरे अणुशक्ति नगर में आपको बताना चाहता हूं, हम बोलते हैं बच्चे भारत का भविष्य है, लेकिन एक भी एडेड स्कूल या एडेड कॉलेज इस अणुशक्ति नगर विधानसभा में नहीं है। तो क्या आप बोलते हो कि पिछले 20 साल में विकास किया, ये किया? अब गली का नाली बिली बनाना, शेड बनाना और खुद के कॉन्ट्रैक्टरों को काम देना और पैसा खाना, ये विकास नहीं होता। विकास जब होगा जब अच्छे अच्छे स्कूल इधर बनाए, अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ बनाए और वहां बच्चा मुफ्त में पढ़ाई करे। अगर आपको मुफ्त में शिक्षण मिलेगा तो जरूर और जरूर गरीब घर के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छे दर्जे पर अच्छी नौकरी उनको मिलेगी। एमपीएससी, यूपीएससी में एग्जाम में पास होकर अच्छे ओहदे पर जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को, जो हमारे झोपड़पट्टी के लोगों को है, बस अनपढ़ रखना है, इनका आरोग्य खराब करना है, इनको बेरोजगार रखना है। और जब ये बेरोजगार रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे और बीमार पड़े रहेंगे तो ये हमारी सुनेंगे और हम इलेक्शन के दिन इनको पैसा देंगे और ये हमको मतदान करेंगे और हम चुन के आएंगे और इनका विकास नहीं करेंगे। ये इनके मुद्दे। मैं जब स्थानिक भूमिपुत्र हूं, यहाँ का, मेरा जन्म राहुल नगर में हुआ है। आज आपको बताना चाहता हूं कि जो समस्या मेरे मतदारों को होती है वो मुझे भी होती है। अशोक नगर में अगर किसी औरत के पेट में डिलीवरी के टाइम में दर्द चालू होवे और उसको हॉस्पिटल जाना हो तो उसको चेंबूर नाका या शताब्दी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहां से बेचारे हॉस्पिटल जाने तक के बीच में डिलीवरी हो जाती है। कई ऐसे किस्से जिसमें मेरी माता भगिनियों का मृत्यु हो चुका है। मैं बस करता हूं, इन राजनीतियों से हाथ जोड़ता हूं कि पिछले वक्त भी शिवसेना और बीजेपी को जनता ने कॉल दिया था, लेकिन आपने अपना खुद का घर भरने के लिए, मुख्यमंत्री पद अपने घर में रखने के लिए आपने युति तोड़ी और जनता के कॉल को ठुकरा दिया और आप जाके महाविकास आघाड़ी में बैठ गए। जिनके साथ आप 25 साल से लड़ रहे हो, जिनके विरोध में लड़ रहे हो, उनकी गोदी में सिर्फ सत्ता के लिए जाके बैठ गए और फिर से वापिस आपने देखा रहेगा कि फिर से आप मुख्यमंत्री बनने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को तोड़कर युति में आ गए। तो मुझे ये राजकारण से बहुत परेशान हो चुका है। इसके लिए मैंने इस वक्त ये सर, आप पर्चा कब भरना है, लोगों से क्या अपील करेंगे? तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, इस वक्त मैं इस राजकारणियों से बहुत परेशान होकर अपक्ष उम्मीदवारी भरने वाला और आने वाले 29 तारीख को मैं मेरा निर्दलीय अपक्ष उम्मीदवार का अर्ज भरने के लिए अशोक नगर हनुमान मंदिर यहाँ से आशीर्वाद यात्रा चालू कर रहा हूँ। मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा के सभी मेरे माता बहन भाई सबसे अनुरोध करता हूँ, आने वाले 29 तारीख को आप लाखों की संख्या में इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, हमारे अणुशक्ति नगर के विकास के लिए और हिंदुत्व के रक्षण के लिए लाखों की संख्या में मेरे आशीर्वाद यात्रा में आए और मुझे आशीर्वाद दे, ये आपसे विनती करता हूँ। जय श्री राम।